बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी मुश्किलात को हल करे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी लॉन के ड्रेस को किस तरीके से फैंसी कर सकते हैं। इजीली आप लोग डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं और पहने हुए भी खूबसूरत लगें। सबसे पहले तो ये आप कपड़े का स्टफ़ देख लें। ये लॉन का कपड़ा है, ठीक है, लॉन है। और इसके ऊपर ये मैंने फ्रंट पे चेक में मैंने टिश्यू लगाया हुआ है, ठीक है। इस जस्ट ये फ्रंट पे है, बैक पे नहीं है। इसका मैंने इस तरीके से गला बनाया है। अंगरखा स्टाइल में मैंने ये नेट लगाई है, सिर्फ नेट है। नेट की देखे मैंने फ्रिल तैयार की है। ये वाले फ्लावर्स और नग ये बिल्कुल ऐड नहीं है, ये बाद में मैंने लगाए हैं। पहले मैंने अंगरखा स्टाइल में पहले मैंने इस तरफ से फ्रिल लगा दी, फिर मैंने इस तरीके से यहाँ से फ्रिल लगाई है। लगाते हुए मैं नीचे तक गई हूँ, ये नीचे तक आप देख लें। इस तरीके से मैं नीचे तक मैं फ्रिल लेके आई हूँ, ठीक है। ये गोल शेप में मैंने शर्ट बनाई है। इस तरीके से मैंने ये फ्रिल लगाई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इसकी डिटेल देखें, कितना प्यारी लुक आ रही है। और ये बंच मैंने मेरे पास ही पड़ा हुआ था। हम लोग किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई बंच पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको मेरी वीडियोस देखे पता चल जाएगा, ठीक है। ये नेट भी मेरे पास घर पड़ी थी, ये फ्लावर्स भी थे, नग मैं मार्केट से लेके आई, ये बंच भी मेरे पास था। अगर किसी को बंच लगाना घर में नहीं आता तो वो मुझे बताए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता दूंगी कि किस तरीके से आप घर पे बंच काव्या करके लगा सकते हैं। नीचे से इसकी शेप इस तरीके से आई है। ये मैंने यहाँ तक फिर नेट लगा के और मैंने ये इस तरीके से ये शर्ट स्टिच कर लिया है। इसके स्लीव्स पे जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन मैंने मोस्टली पहले भी मेरी आपने देखा होगा वीडियोस में, ये मैंने डिज़ाइन पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये उससे मिलता जुलता डिज़ाइन मैंने जो शर्ट पे अच्छा लगे इस किस्म का मैंने ये डिज़ाइन बनाया है बाजुओं पे। और ये मैंने बंच फिर साइड पे लगाया है। ये मैंने साइड पे बंच लगा दिया। अब बंच देख लें, ये मैंने खुद से लगाया हुआ है, काव्या किया और फिर ये मैंने घर में खुद से बंच लगाया है, ठीक है। ये बंच के ऊपर ये नग वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी, ये स्टोन्स वगैरह ये मैंने बाद में लगाए हैं। स्टोन्स घर पे आप किस तरीके से लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप चाहते हैं तो। फिर ये मेरे पास छोटे छोटे से रिबन के फ्लावर्स थे। फ्लावर्स को मैंने ग्लू के साथ इस तरीके से लगा लिया, ये आप देख लें करीब से। और मैं ये एक एक फ्लावर और एक एक नग लगाती गई। ये स्टोन मार्केट से गुड्स के हिसाब से मिल जाएंगे इजीली। अगर आप जाके कहेंगे कि गुड्स के हिसाब से जो स्टोन्स होते हैं अड्डे के काम में इस्तेमाल होने वाले वो दें तो वो बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। और ये स्टोन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते अगर आप खुद से घर में लगाती हैं ग्लू के साथ। अगर आप किसी से लगवाती हैं या मार्केट में अड्डे के काम के होते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। उनके साथ क्या होता है कि हमारे कपड़े रफ़ हो जाते हैं। तो ये ग्लू कौन सी इस्तेमाल करनी है ये भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अब आप इस शर्ट की फुल लुक देख लें, ये इस शर्ट की फुल लुक देख लें आप, ये इस तरीके से इसकी फुल लुक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।